Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and doing good. Dear students, as you know, our topic is time. So before we start, let me repeat to you what we read in yesterday's video. तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिपीट करते हैं कल हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था वेज टू टेल टाइम, यानी कि वक़्त बताने के तरीके या टाइम बताने के तरीके। इसमें हमने पढ़ा था जो सन की जो पोजीशन होती है दिन के टाइम में हम सन की पोजीशन से पता लगाते हैं, यानी कि मालूम करते हैं ये दिन का कौन सा टाइम है, क्या ये मॉर्निंग टाइम है, क्या ये नून का टाइम है, या ये आफ्टरनून का टाइम है, या फिर ये इवनिंग का टाइम है। ये कैसे हमें पता चलता है? सन की जो पोजीशन है उससे हमें ये पता चलता है। तो उसमें हमने पढ़ा था फिर जब सूरज तुलू होता है तो ये कौन सा वक़्त है? ये मॉर्निंग का वक़्त होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। और इसी टाइम में हम स्कूल के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो जब सुबह के टाइम में हम घर से बाहर जाते हैं, हमारी जो शेडो होती है वो लॉन्ग होती है, वो लंबी होती है। और ये हमने पढ़ा था इसमें कि जो सन है ये निकलता है कहाँ से? ये ईस्ट से निकलता है, यानी कि ईस्ट से सन जो सूरज है ये तुलू होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जब यानी कि सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से आ जाता है तो ये कौन सा वक़्त होता है? ये मिड डे का वक़्त होता है, या जिसको हम नून बोलते हैं। और उस वक़्त हमारी जो शेडो होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि उस वक़्त डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर पड़ती हैं। तो इस वजह से हमारी जो शैडो होती है वो जो है छोटी होती है। तो आज हमें पढ़ना है आफ्टर 12 ओ क्लॉक से। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 12 ओ क्लॉक द सन मूव्स टू द वेस्ट, वी नो इट इज़ आफ्टरनून, इट इज़ टाइम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। Afternoon changes into evening. The sun sets in the west. We go out to play in the evening. Our shadow becomes long once more. We know it is night time when we see stars and the moon in the sky. On some nights, we may look at the sky and see a full moon. With each passing night, the moon will seem to grow smaller. After many nights, we cannot see it at all. Then it grows full again. This is another way we know that time is passing by. तो यहाँ तक हम आज इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आफ्टर 12 ओ क्लॉक द सन मूव्स टू द वेस्ट, यानी कि 12 बजे के बाद जो सन होता है ये मूव करता है वेस्ट की तरफ। यानी कि 12 बजे कौन सा टाइम होता है? ये नून का टाइम होता है। और नून के टाइम के बाद जब सन जो है ये मूव करता है किसी तरफ? वेस्ट की तरफ, यानी कि मगरिब की तरफ ये मूव करता है। वी नो इट इज़ आफ्टरनून, तो हम जानते हैं ये कौन सा वक़्त होता है? आफ्टरनून का वक़्त, यानी कि दोपहर का वक़्त। यानी कि नून के बाद कौन सा टाइम आता है? अब आफ्टरनून। शाबाश। इट इज़ टाइम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, और ये वक़्त होता है जब हम स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल से वापस लौटते हैं। आफ्टरनून चेंज इनटू इवनिंग, और आफ्टरनून फिर किस में चेंज हो जाता है? इवनिंग में, शाम के वक़्त में चेंज हो जाता है। यानी कि आफ्टरनून का वक़्त शाम के वक़्त में फिर चेंज होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, और जो सूरज है ये कहाँ से ग्रुप होता है? वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट में जो है सूरज है ये ग्रुप होता है। इसको हम बोलते हैं मगरिब। शाबाश। वी गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, और हम घर से बाहर जाते हैं खेलने के लिए किस वक़्त? शाम के वक़्त, इवनिंग के टाइम में। आवर शेडो बिकम्स लॉन्ग वंस मोर, और इवनिंग के वक़्त जो है जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो शेडो होती है वो एक बार फिर लंबी होती है उस मॉर्निंग की तरह। क्यों? क्योंकि उस वक़्त भी जो है सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर टेढ़ी पड़ती हैं, तो इस वजह से हमारी जो शेडो होती है वो एक बार फिर लॉन्ग होती है।
वी नो इट इज़ नाइट टाइम व्हेन वी सी स्टार्स एंड मून इन द स्काई। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं या मून को देखते हैं आसमान में, तो हम समझ जाते हैं ये कौन सा वक्त है। ये नाइट का वक्त, यानी कि नाइट टाइम है, ये रात का वक्त है, क्योंकि रात के वक्त में ही हम स्टार्स को भी देखते हैं और मून को भी देखते हैं। ऑन सम नाइट्स वी मे लुक एट द स्काई एंड सी ए फुल मून। जब हम रात के वक्त कभी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें पूरी जो मून होती है हमें दिखाई देती है, यानी कि बॉल की तरह हमें कुछ रातों में जो मून होती है वो हमें बिल्कुल बॉल की तरह नज़र आती है, बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ पे है, यानी कि पूरी मून हमें दिखाई देती है। विद ईच पासिंग नाइट द मून विल सीम टू ग्रो स्मॉलर। और हर एक गुजरती रात के साथ ये जो मून होती है ये छोटी हो जाती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, जो जब हम मून को कभी देखते हैं आसमान में, तो ये बहुत बड़ी होती है, जैसे बॉल की तरह ये हमें नज़र आती है। तो उसके बाद जब हम फिर उसको देखते हैं अगली वाली रातों में, तो फिर ये छोटी हो जाती है, यानी कि इसमें जो है कमी आ जाती है इसके साइज में। आफ्टर मैनी नाइट्स वी कैन नॉट सी इट एट ऑल। और जब रातें गुजरती है तो ये इतनी छोटी हो जाती है, फिर हम कुछ रातों के लिए इसको बिल्कुल देख भी नहीं पाते हैं। यानी कि कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जिन रातों में हम बिल्कुल चांद को देख नहीं सकते हैं। देन इट ग्रोज फुल अगेन। और उसके बाद जब वो रातें गुजरती हैं, फिर जो है चांद नमूदार होता है आसमान में, और फिर हम इसको पूरा आसमान में देखते हैं। किसको? चांद को। दिस इज अनदर वे वी नो दैट टाइम इज पासिंग बाय। तो ये एक और तरीका है हमारे पास जिससे हम ये जानते हैं कि जो वक़्त है ये गुजरता रहता है। यानी कि कल हमने जो पढ़ा था सन के बारे में, सन की पोजीशन के बारे में, यानी कि जैसे कि सुबह जब सन निकलता है तो ये मॉर्निंग का टाइम होता है। उसके बाद कौन सा टाइम आता है जब सन हमारे सिर के ऊपर से होता है, तो ये होता है नून का टाइम। उसके बाद नून के टाइम के बाद फिर आता है आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद इवनिंग आता है। तो सन की जो पोजीशन है उससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि टाइम जो है ये जो है गुज़रता रहता है, वक़्त गुज़रता रहता है। तो आज हमें मून की जो पोजीशन है उससे भी हमें आज ये पता चला कि जो वक़्त है ये गुज़रता रहता है। यानी कि कभी हमें फुल मून दिखाई देती है और उसके बाद कुछ रातें गुजरती हैं, और फिर जो ये मून होती है ये इसके साइज़ में कमी आ जाती है, और कुछ रातें ऐसी होती है जब हम पूरी तरह से इस मून को देख ही नहीं पाते हैं, यानी ये बिल्कुल गायब हो जाती है, और फिर एक बार ये नमूदार होता है आसमान में, और फिर हम इसको देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बट रिलेटेड टू दिस टॉपिक हियर आर सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है? नंबर 1, हाउ डू वी नो इट इज़ आफ्टरनून। यानी कि हम कैसे जानते हैं ये आफ्टरनून का टाइम है। आफ्टर 12 o'clock व्हेन द सन मूव्स टू द वेस्ट वी नो इट इज़ आफ्टरनून। यानी कि 12 बजे के बाद जब सन मूव करता है वेस्ट की तरफ, तो हम जान जाते हैं ये कौन सा टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ डू वी नो इट इज़ नाइट। तो हम ये कैसे जानते हैं कि ये रात का वक़्त है, कि रात को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे हम रात ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रात का वक़्त है। इसका जो आंसर है दैट इज व्हेन वी सी स्टार्स एंड द मून इन द स्काई वी नो इट इज़ नाइट। तो जैसे कि अभी भी हमने पढ़ा कि जब हम स्टार्स को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं ये रात का वक़्त है, क्योंकि रात के वक़्त में ही हम स्टार्स को और चांद को देख सकते हैं। तो होम असाइनमेंट है। उसके बाद होम असाइनमेंट में आपका पहला क्वेश्चन जो है व्हाट टाइम डू वी कम बैक फ्रॉम स्कूल। इसका आंसर आपको लिखना है। तो दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है। तो पहला ए पार्ट जो है इसका द सन सेट्स इन द डैश डैश, क्या आएगा यहाँ पे आपको लिखना है। बी पार्ट है आफ्टरनून चेंजेस इनटू डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा आपको लिखना है। वी
cannot, sorry, we know it is night time when we see dash dash and the dash dash in the sky. तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वो आपको लिखना है और उसके बाद अपने रिस्पॉन्स शीट्स को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक it is enough. So see you again in my next lecture. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.